ये जो पामपुर की सैफरान लैंड, जिसको सैफरान एरिया ही बोलते हैं, सैफरान टाउन ही पामपुर एरिया में हम अभी है। पहले जो सैफरान था, पहले ये पामपुर एरिया का मैं बात करूंगा कि जो पहले ये पामपुर एरिया था, ये माना जाता था पहले सैफरान में, और काफ़ी आमदनी भी थी। कोई इसको नौकरी की तरफ या मुलाजमत की तरफ नहीं जाता था। वजह ये था कि इसमें आमदनी काफ़ी आती थी। लेकिन कुछ सालों से ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म ही हो गया था सैफरान। फिर गवर्नमेंट ने इसको नए तरीके, नए सिरे से फिर रिवाइव कर लिया। पहले यहाँ 17-18 टन सैफरान निकलता था इस पामपुर एरिया में, तो बाद में हम 3 टन 4 टन पर पहुँचे। फिर गवर्नमेंट को हमने रुजू किया, गवर्नमेंट से हमने उठाया, ये मसला उनके नोटिस में लाया। फिर गवर्नमेंट ने जब इस इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने देखा कि ये तकरीबन बंद होने पर हो गई थी, तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी ये इंडस्ट्रीज़। फिर गवर्नमेंट ने सोचा क्या करेंगे, इकदाम हम। फिर उन्होंने सुकास्ट को भी लिया अपने साथ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी लिया। तो फिर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, सैफरान मिशन एक प्रोग्राम बनाया। तो सैफरान मिशन के तहत फिर एक फार्मर को उन्होंने बेनिफिट दिया। एक कनाल में वो नए तरीके से सैफरान डाले गए उनकी एडवाइस के तहत। तो उसको उन्होंने 25,000 रुपये, 20 से 25,000 रुपये पर कनाल दिया। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी इसमें बनाई है, इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है पहले, वजह यही है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ही ये सैफरान तकरीबन ख़त्म हो गया था। अब गवर्नमेंट ने इसको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर ये चला नहीं है। अभी चलेगा तो तब दोबारा ये हम उसी क्रॉप पर आ जाएंगे जो पहले कहीं जगह पिछले साल हुआ है इरिगेशन चालू, लेकिन पूरी जगह अभी 110 बोरवेल हमने इन सैफरान लैंड में खोदे हैं, तैयार है, वो तैयार हालत में। तो लेकिन पानी उनमें से नहीं, कुछ वेलों में ही पानी अभी निकला है, बाहर हमने दे दिया है फील्ड में। तो अभी गवर्नमेंट की कोशिश और फार्मर को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, उसको भी मेहनत करनी चाहे, तभी ये सैफरान हम दोबारा उसी शान में आएगा, दोबारा उसी लेवल पर आ जाएगा जैसे पहले था। दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि लोग इसमें और एक एडवांटेज है इसमें सैफरान एरिया में। आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने जितने भी लोग जा रहे हैं टूलिप गार्डन, आप देख लो, ये 2 सीज़न बन जाएंगे, एक सैफरान का सीज़न, दूसरा ये टूलिप का सीज़न। ये भी टूलिप से भी अच्छा है ये। तो अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो ये 2 सीज़न हो जाएंगे। एक तो हार्वेस्टिंग जब सैफरान की होती है, दूसरा आज का मौसम जो है ये आज का मौसम जो है ये टूलिप का ही मौसम है। उधर इतनी भीड़ रहती है, यहाँ किसी को हमने देखा नहीं है कि देखो ये यहाँ आप खुद भी देख रहे हैं कि यहाँ कैसे खेतों में ये टूलिप है। तो ये अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे देगा तो ये भी काफ़ी एक फार्मर के लिए एक बेनिफिट ही होगा। जब यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे तो ये भी एक डिक्लेयर करना चाहे गवर्नमेंट को कि ये भी टूरिस्ट एरिया है, आप आइए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी खेतों में कैसे टूलिप उगते हैं। ऊपर वाले की एक मेहरबानी है, एक शान है कश्मीर की कि देखो कैसे कैसे खूबसूरत फूल यहाँ खिल रहे हैं। ये पूरा पथरीला ज़मीन है, लगभग 9 कनाल है। इसके साइड में मुझे 17 कनाल ज़मीन था। मैंने इसमें लेवेंडर प्लांटेशन की। यहाँ बहुत ज़मीन अवेलेबल है, यही बंजर ज़मीन गवर्नमेंट की भी है, घास चराई। अगर वो इसके तरह तवज्जो दे, जिस तरह उन्होंने जम्मू में किया, उधर दे दिया, लेवेंडर प्लांटेशन दिया। इसी वक्त हमें भी कुछ मदद अगर ये करेगा, यहाँ हम ये लगा सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा है लोगों का। Our area has a huge potential in terms of cultivation of lavender because there is a lot of barren land unused. So government should try to motivate farmers to plant the lavenders in these barren lands. Rose is a high cash crop which fetches almost 8 to 10 lakh rupees per liter in the international market.